हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आपको मिलवाते हैं कोहरगड्डी बांध से 3 किलोमीटर पूरब घने जंगलों के बीच कई वर्षों से रहने वाले एक बाबा से, जो अपने आप को पागलनाथ योगी बताते हैं। आइए इनकी छोटी सी कुटिया में अपने दोस्तों के साथ चलकर बाबा से कुछ बात करते हैं कि बाबा क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं अकेले घने जंगलों में। सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है और किस पंथ से हैं? हमारा नाम छोटा सा पागलनाथ योगी है और हम नाथ पंथ के योगी हैं। अच्छा महाराज जी, आपने कितने वर्षों में परिवार को छोड़कर संन्यास जीवन धारण किया है? 15 साल। 15 साल के थे तब से आपने जो है संन्यास जीवन धारण कर रखा है। क्या इन संन्यास जीवन के दौरान आपको कभी अपने परिवार, माँ बाप, भाई बंधु का याद आया? एक बार आया था तो गुरु ने बहुत डांट दिया, फिर जीवन में कभी किसी से याद नहीं किया और इसे जंगल में हमेशा रहता हूँ। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि इतने वीरान जंगलों में आप रहते हैं, जंगली जानवरों के साथ साथ वन माफियाओं का भी खतरा होता है, तो क्या कभी जंगली जानवर आपको दिखे या नहीं? बच्चा वो तो हमारे साथ ही खेलते हैं, हमारे दरवाजा पर बैठते हैं। इन जंगली जानवरों से आपको किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है? कोई नहीं होता है, मुझे कोई कुछ नहीं कहा है। अच्छा, इस वीरान जंगलों में आप क्या खाते पीते हैं? क्या आपकी भोजन सामग्री होती है? कहाँ से आती है? अगर लोगों ने ले आया तो खा लिया चावल दाल, नहीं लाया तो जंगल का फल उतार कर खा लेते हैं और सो जाते हैं प्रेम से, गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर। इस जंगल में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर? 2021 से। 2021 से आप इसी जंगल में रह रहे हैं। इससे पहले आप कहाँ थे? ग्राम रमुआपुर, आपके दोगोलिया ग्राम रमुआपुर हमारा एक आश्रम और है, बहुत पुराना आश्रम है बच्चा। अच्छा, तो ये आपकी इस दरबार पे क्या स्थानीय दर्शनार्थी लोग आते हैं? कभी भीड़ लगता है या नहीं, ऐसा कुछ? ये स्थान है, लोग आते जाते हैं बेटा, बहुत से आते जाते हैं, चले जाते हैं। हमसे किसी से प्रेम नहीं रहता है। कोई बोला तो बोल दिया, नहीं बोला तो मैं अब चुपचाप अपने काम में मस्त रहता हूँ। अच्छा महाराज, ये जिस स्थान पर आप बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, ये स्थान कब का है, कितना पुराना है? हम तो बेटा अपने जन्म के पहले से ही जानते हैं, कम से कम बहुत पुराना स्थान है जी। सनातनी, यानी ये बहुत समय के स्थान है, करीबन 12-13 पीढ़ी तक बीत गए हैं यहाँ पर। हाँ। फिर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? अपने मन से आए। जब रमुआपुर मैंने छोड़ दिया जी, हमारे गोदे प्रधान से थोड़ा संबंध हो गया जी, मैं टॉप नहीं बर्दाश्त करने वाला नाथ जी हूँ, जी, जी। इसलिए उसने कहा चले जाओ, मैं छोड़ के जहाँ चला आया। तो इन जंगलों में जब आप इस तरह का छोटा कुटिया बनाकर एक स्थान पर रह रहे हैं, क्या कभी वन अधिकारियों के द्वारा आपको कुछ दिशा निर्देश दिया गया, रोका गया या वगैरह वगैरह कोई चीज? हमारा पोटल त्यागी से यानी संघर्ष हो गया था। जी, जी। उन्होंने मुझे रोका जी। और पकड़ कर ले गया, यानी बेड़ी सब कुछ लगा जेल में बंद कर दिया इस स्थान पर रहने के लिए? हाँ, वो मेरा दाढ़ी ही पकड़ा जी। पर भी मैंने कुछ नहीं किया। सबके मैंने यानी देख लिया, कई सब है, पंचायत बच्चा सब कुछ है जी। पर भी वो हमें बुलाइन सुलह करवाए, एक महीना तक हेर रहे ना मिलन। फिर ले गए बन दरोगा तिवारी जी वन निगम के, वहाँ सुलह करवाइन और 5 दरोगा भी आ रहे हैं सुलह करवाइन। फिर लाए का हमारा नल लगवाइन, फिर कहीं बाबा जी बैठो, हम तब से बैठे हैं, मौज कर रहे हैं बेटा। अरे तब से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं जंगली जानवरों का, ना ही वन माफियाओं का, और ना ही कभी किसी विभागीय अधिकारी का? किसी का नहीं बेटा, कोई मुझे कष्ट नहीं दिया तब से। हमारे पास तहरीर का कागज भी है, ठीक, सुलहनामी का, ठीक महाराज, मैं दिखा सकता हूँ इसी वक्त। ठीक महाराज।